हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। आज जो आपके लिए मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई कि आपकी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता बहुत बढ़ रही है। आप अब तक कंसर्न रहते थे कि मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, मेरी स्किन ऐसी हो रही है, मेरी आईसाइट कमज़ोर हो रही है, मुझे आंखों से उतना साफ दिखाई नहीं देता। ये मतलब लुक्स को लेके थोड़ा आपका कंसर्न था और आप बार बार अपने पुरानी फ़ोटोज़ से या पुराने समय से कंपेयर करते थे अब तक कि पहले मैं ऐसा दिखता था या ऐसी दिखती थी, अभी देखो मैं कैसी दिखने लगी। बट अब क्या है कि यूनिवर्स अब आपकी सुंदरता को बढ़ाने का काम कर रहा है। यूनिवर्स का मकसद था पहले आपकी आंतरिक सुंदरता को बढ़ाना, पहले आपके टैलेंट को बढ़ाना, ठीक है, ताकि आप में एक टैलेंट आ जाए, एक गुण आ जाए आपके अंदर जो परमानेंट आपके साथ रहे, जिसमें किसी का कोई श्रेय ना हो, जिसमें कोई ये ना बोल सके कि मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ की है या मैंने तुमको ये चीज़ सिखाई है ना। ये चीज़ टोटली और पूरी तरीके से केवल आपका इस पे अधिकार हो। तो ईश्वर ने पहले आपको ऐसा टैलेंट दिया जिसमें कोई दावेदार नहीं हो सकता बीच में कि कोई एहसान दिखाने आ जाए आपको, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत एहसान दिखाया गया। आपके लिए छोटी से छोटी चीज़ भी की गई, उस पे एहसान आपको दिखाया गया कि मैंने चीज़ तुम्हारे लिए की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आपने चुपचाप रह के बहुत कुछ किया बट आपने कभी जताया नहीं, है ना। मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो अभी क्या है कि ईश्वर ने एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि आपको उसने ऐसा टैलेंट दिया कि उसमें कोई दावेदार नहीं होगा। पहली बात तो जब इस प्रोसेस में आपको उसने डाला, मतलब एक हर्मिट मोड था आपका, सोल अवेकनिंग का जो प्रोसेस, और आपने भी अपनी ब्यूटी का ध्यान नहीं रखा और आप उस ट्रेनिंग में, उस प्रोसेस में चलते जा रहे थे, आगे चलते जा रहे थे, ठीक है। अब जब आपकी सोल अवेकन हो गई, आपको बहुत सारी नॉलेज हो गई, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका ये जो पीरियड है कितने महीनों का और कितने सालों का है, और आपको कितनी नॉलेज मिल गई है। इतनी नॉलेज मिल गई है कि अभी आप प्रोफेशनल लेवल पे भी ये काम करोगे तो आप लोगों की हीलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, लोगों को एडवाइस करना स्टार्ट कर दोगे। या इस बीच में आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, वो कोई भी मीडियम का हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो अकल्ट का ही हो। आपने कुछ एक नई चीज़ें सीखी है, नई स्किल्स सीखी है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यही ईश्वर सिखाना चाहता था आपको कि जब आपके पास अब टैलेंट हो गया है, अब अपनी ब्यूटी पे काम करना है आपको, ताकि आप ब्यूटी विद ब्रेन हो सके, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो। तो अगर मैं ब्यूटी का वर्ड यूज कर रही हूँ तो मेल अपने लिए उसको अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो अब आप क्या है, जब आप अंदर से टैलेंटेड हो गए हो, अंदर से आप आत्मनिर्भर हो गए हो, एक आपके हाथ में एक क्वालिटी आ गई है, क्योंकि पहले आप सोचते थे कि आखिर आपकी क्वालिटी क्या है, आपको पहले अपनी क्वालिटी ही नहीं पता थी। आप हमेशा सोचते थे आखिर मुझ में क्या ऐसी क्वालिटी है या मेरी क्या हॉबीज है, कुछ अपने बारे में आपको पता नहीं चलता था। अब आपको पता है अपने बारे में, है ना। तो अंदर से जब आप सुंदर हुए हो, जब अंदर से आप खुश हुए हो, तो वो रिफ्लेक्शन आपके बाहर पड़ रहा है। तो अब आप आंतरिक और बाहरी रूप से सुंदर हो रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने अब ये जिम्मेदारी ले ली है। उनको पता था कि आपको भटकाव, जो भी चीजें आपकी थी पहले, आपके यूनिवर्स ने आपके भटकाव को खत्म किया। जब भटकाव खत्म किया तो आपके अंदर एकाग्रता आई। जब एकाग्रता आई तो आपको जो यूनिवर्स सिखाना चाह रहा था वो आपने बहुत तन मन धन से सीखा, और अब आप तैयार हो अपने आगे की जर्नी के लिए, एक अगले पड़ाव के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पड़ाव हैं, ठीक है। कोई एक पड़ाव नहीं कि आप समझ लो ये डेस्टिनेशन हो गया मेरा। जिसको आप डेस्टिनेशन समझ रहे हो वो एक पड़ाव है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है आपको, है ना। और ये यूनिवर्स की ये जिम्मेदारी क्यों हो गई, क्योंकि पास्ट में या तो आपकी एज को लेके किसी ने कमेंट किया कि तुम्हारी एज इतनी होगी, अपने आप को देखो, अपना ये देखो वो देखो, है ना। किसी की एज को लेके कमेंट किया गया है।
किसी के पास अगर टैलेंट था भी तो उसकी ब्यूटी पे कमेंट किया गया है कि भाई टैलेंट कितना भी हो, किसी ने वो नहीं देखा, आपकी सुंदरता पे कमेंट किया, आपके लुक्स पे कमेंट किया गया। ठीक है। और जिन लोगों के लुक्स अच्छे थे, जो लोग दिखने में अच्छे थे, उनकी भी कदर नहीं की गई, उनको बोला गया तुम्हें आता ही क्या है इसके अलावा। तो आप लोग एक ऐसे मझधार से होके गुजरे हो कि आपके मतलब आपको समझ में ही नहीं आता आप हो कौन, आपको कंफ्यूज कर दिया गया था पूरा। तो इस वजह से आपको अब ब्यूटी और ब्रेन, आपको दोनों अब यूनिवर्स दे रहा है। तो आपको ये बात खुद ही पता चल रही होगी कि आपको लग रहा है कि अब आपने अपना जो स्टडी का टाइम था, जो पढ़ने का, जो सीखने का टाइम था, वो आपने जितना अपने आप को झोंकना था वो झोंक दिया। अब आपको खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना है, अपने लुक्स पे काम करना है, क्योंकि आपका मन खुद करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ नया मेकअप, नई कॉस्मेटिक्स, नए कपड़े, अपने लुक्स पे पैसे खर्च करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि पैसे है नहीं, थोड़ा चलो बाद में करूंगा या नहीं करूंगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको ईश्वर इसके लिए अलग से पैसों का इंतजाम कर देगा, क्योंकि अब वो आपके इस चीज पे काम कर रहा है। बाकी जो आपकी जो अब तक की जर्नी है, सोल जर्नी है, वो तो चलेगी ही चलेगी साथ में, बट ये उसमें ऐड और हो गया है। लक्ष्मी माँ की कृपा है आपके ऊपर, आपका वीनस अच्छा हो रहा है, शुक्र ग्रह, तो आपकी ब्यूटी भी बढ़ेगी, लग्जरी भी बढ़ेगी, फैमिली, अबंडेंस, सब कुछ अच्छा होगा आपका। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ठीक है, बाकी हम कार्ड्स में देखते हैं कि क्या निकल के आता है। और आप लोग आप लोगों ने खुद भी थोड़ा अपने लुक्स पे काम करना शुरू कर दिया होगा और आप लोग अब अपनी एज से कम दिख रहे हो। चलिए हम कार्ड्स में आगे देखते हैं कि क्या निकल के आता है। और डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे। और ये किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी धर्म और किसी भी राशि के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। डियर व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने पूर्वजों की रीडिंग, एंसेस्टर्स रीडिंग मैंने फिर से शुरू कर दी है। बीच में मैंने बंद कर दी थी, पितृपक्ष के बाद मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे ऊपर से आदेश आया था कि अब नहीं करनी है, और वापस से परमिशन मिल गई तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं बिना गाइडेंस के नहीं चलती हूँ। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं ये कब तक करूँगी। मुझे जैसे ही वापस से आएगा आदेश कि बंद करनी है, मैं फिर से स्टॉप कर दूँगी। ठीक है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप एंसेस्टर्स की रीडिंग करवाते हो, तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के बाकी लोग बहुत ही मेटेरियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको पता है कि मतलब एंसेस्टर से उस वक्त मैं आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी सोल के साथ मैं कनेक्टेड होती हूँ, उनसे बात करती हूँ। और उस वक्त जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि उनसे पूछ लो कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरे बेटे का करियर कब बनेगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी, और तंत्र मंत्र स्पेल है वो किसने कराया था। आप खुद सोचिए कि आप अपने घर के पूर्वजों से क्या क्वेश्चंस कर रहे हो। ये क्वेश्चन तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग में कर सकते हो, बट एक सोल के सामने हम मतलब ये क्वेश्चन लेके जाएंगे क्या, है ना। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, और मेरे लिए बड़ा पेनफुल होता है उस वक्त ये रीडिंग करना। मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं मतलब मेरा दिल दुख जाता है कि आप ही के घर वाले हैं वो, और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो। जो चीज़ आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो वो आप एंसेस्टर से जाके मत पूछिए प्लीज़, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ये रीडिंग एक सोल की शांति के लिए है, उनको रिलीज करने के लिए, ताकि उनको आराम मिल सके, उनको खुशी मिल सके। ठीक है। और जिन लोगों ने रीडिंग करवाई है एंसेस्टर्स, उनको बिल्कुल पता है मेरा प्रोसेस, मैं किस तरह से इस चीज़ को करती हूँ। और मेरी आपसे यही उम्मीद है कि प्लीज़ आप लोग जब एंसेस्टर्स रीडिंग करवाइए तो उनसे उनके क्वेश्चन पूछिए, उनके बारे में पूछिए। मतलब आप खुद सोचो, अगर वो आपके सामने, अगर आपके एंसेस्टर आ जाएं, तो आप उनसे उनका हालचाल पूछोगे, या आप उनसे पूछना शुरू कर दोगे कि मेरे घर में ये तंत्र मंत्र कब खत्म होगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी। मतलब खुद सोचिए आप, है ना, क्योंकि मैं जनरल बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। चलिए हम आगे रीडिंग को शुरू करते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। ट्रैवलिंग की बहुत एनर्जी दिख रही है, आप लोग कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और या फिर ट्रैवल करके कोई आपकी तरफ आ रहा है। जो आपकी लव लाइफ खराब हुई थी, जो आपकी मैरिड लाइफ खराब हुई थी, या कोई रिश्ता ऐसा था जो आपसे मुंह मोड़ के चला गया था, वो वापस से आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। आज हम वही रीडिंग कर रहे हैं ना कि आपकी जो सुंदरता है वो ईश्वर बढ़ा रहा है, क्योंकि पास में आपने बहुत कुछ सहा है ना। तो जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, ठीक है, जिन लोगों ने आपके साथ चालाकियां की, अब आप उनसे मुंह मोड़ लोगे। आपको अब केवल अपनी हैप्पीनेस देखोगे, आप ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लोगे जिन्होंने आपके साथ चालाकी की। 5 की एनर्जी बहुत निकल के आई है, बिल्कुल आपके लाइफ में बिग मेजर चेंजेस आ रहे हैं। देखिए 5 की एनर्जी कितनी ज्यादा निकल के आई है, 555 की एनर्जी, ये देखिए, ठीक है। तो 555 की एनर्जी बहुत आई है, आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और अब आप उनसे मुंह मोड़ लोगे, अब आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको अपनी पावर पता है। आपको लगता है कि रिश्ते में डेथ हो गई है, कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, थर्ड पार्टी आई, चीटिंग मिली, जो भी था। तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, क्योंकि आपकी तरफ कोई वापस से बढ़ रहा है। आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, जो लोग शादी होने का वेट कर रहे हैं, या जो चीज़ें बीच में आधी अधूरी रह गई थी, वो बिल्कुल रिश्ता आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ हो नहीं रही है, तो ये डेथ, मतलब जब डेथ होती है तभी कोई चीज़ का न्यू स्टार्ट होता है। तो जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी आपकी, जो अब तक की परेशानियां थी, जो भी हार्ट ब्रेक, ये सब पेन था आपको मिला था, जो भी आप पैसों की टेंशन ले रहे थे, है ना, इतनी डार्कनेस है, बहुत पैसों की टेंशन ले रहे थे आप, और सब मतलब इमोशनली आप बहुत ज़्यादा पैसों की भी टेंशन ले रहे थे, कि आपको लगा था कि कुछ फाइनेंसेस का वो नहीं बन रहा है, इमोशनली भी बहुत टेंशन ले रहे थे ना। तो ये जो भी आप परेशान हुए हो, जो भी आप इतना टेंस हुए हो, उन सब चीज़ों का अंत हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, आप एक अच्छा फैमिली समय बिताओगे, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी आपके, अगर आप सिंगल रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ जो भी अलग अलग रह रहे हैं, तो अब आप अपनी फैमिली पे वो करोगे, और आप अपने, फिलहाल जब तक आप अकेले हो, आप अपने इनर चाइल्ड को फीड करोगे, आप अपने इनर चाइल्ड को खुश करोगे, आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपको पता है कि सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस क्या है, अब आपको अच्छे से पता हो गया है। दुखी हो, थोड़ा परेशान हो, मून की एनर्जी निकल के आई है, द मून, है ना। फाइनेंसिस को लेके टेंशन ले रहे हो, फाइनेंसिस, पैसों का, दोनों को लेके टेंशन ले रहे हो। आपको लग रहा है कि जब पैसों की दिक्कत आ रही है, तो आप अपने शादी की तरफ सोच रहे हो कि थोड़ा सिक्योरिटी मुझे मिल जाएगी, वहाँ से थोड़ा वो सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी, आपको सपोर्ट नहीं ढूंढना है, आप अपना सपोर्ट खुद बनिए, क्योंकि यूनिवर्स यही कराना चाहता है। जब आप अपना सपोर्ट खुद बन जाएंगे, तब आपको यूनिवर्स अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट सपोर्ट फिर देगा। मतलब आपको 1 और +1 11 करेगा, 1 + 1 2 नहीं करेगा, उसमें फिर एनहेंस करेगा। आपकी तरफ कोई बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है। कितना ट्रैवल करके कोई, आप खुद देखिए, नाइट की एनर्जी कितनी निकल के आई है, और ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कोई आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ रहा है, पैसों का भी लेके, शादी का भी लेके, प्यार, लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, मैरिड लाइफ, सब कुछ आपकी अच्छी हो रही है। जो भी चीज़ें पास के ट्रॉमास थे वो सब थे, बट अब नहीं होंगे, क्योंकि अब आप अपना फाइनेंसिस की जो चिंता कर रहे हो ना, तो आप ना चैरिटी करोगे, अभी पैसों का वो आएगा, और आपको थोड़ा अच्छा, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने की ज़रूरत है। अपने आप को कट ऑफ मत करिए लोगों से। जितना खुशहाल उसमें रहोगे, जितना इनर हैप्पीनेस में रहोगे, उतना आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, ऑटोमेटिक करोगे ये चीज़ आप। कोई टीवी के सामने बैठा है और ये रीडिंग देख रहा है, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है।
थ्री ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आप इस उसमें आने वाले हो, ठीक है, एक चीयरफुल एनर्जी में आने वाले हो, एक हैप्पी उसमें आने वाले हो। वही अभी आपसे कहा भी कि दोस्तों के साथ समय बिताइए, अच्छा समय बिताइए, थोड़ा चीयरफुल एनर्जी में रहिए। तो ये बिल्कुल आपके लिए यही एक गाइडेंस भी है कि आप जितना लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ वाइब्रेशंस आपको पता चल जाती है, तो आप जितना समय बिताएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छा भी होगा। नेम फेम आपको मिले 5 की एनर्जी डियर व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो रही है और आपका बुध प्लैनेट अच्छा हो रहा है। 23rd 14 5 नंबर मई का महीना आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। 10 तारीख, 1 तारीख, 28, 19 जनवरी, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है किसी भी तरीके से। दिसंबर का महीना, सितंबर का महीना भी रेजोनेट हो सकता है। कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है, जैसे घुटने के उस पे जैसे बैठते हैं ना ज़मीन पे, पूरा पालथी मार के नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं। कोई बैठा है ऐसा, बताइएगा मैंने किसको देखा है, पिक किया किसकी एनर्जी। क्या बात है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, आपसे बोला ना अबंडेंस, आपको सब मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए डियर व्यूवर्स, आपकी पूरी हैप्पी फैमिली हो रही है, आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कितने पावरफुल कार्ड्स आए हैं। स्टार का कार्ड आया, ठीक है, द स्टार, आप शाइन करने वाले हो, आप स्टार सीड हो। तो परेशानियां तो स्टार सीड के साथ लगी रहती हैं, बट वो शाइन भी सबसे ज़्यादा करते हैं, अपने पूरे कम्युनिटी में सबसे अलग जाते हैं वो, ठीक है। तो आप एक शाइनिंग उसमें आ रहे हो, बहुत स्टार्स की तरह चमकने वाले हो, और आपकी इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी सब रिफ्लेक्ट होगी। कितने लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल होगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। पहले तो लोग मतलब आपसे कट ऑफ होते थे पहले, अब क्या है, अब आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्ट टिप्स लेंगे कि आप आखिर कर क्या रहे हो, आपसे बातों बातों में पूछेंगे कैसे क्या हो रहा है, कैसे ये चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो, वो कैसे देख रहे हो। मतलब आप बहुत लोगों का अब आइडियल रहोगे। कितने पावरफुल ये आए, ये देखिए हायरोफेंट, मतलब ये बड़ी बात है कि दोनों डेक से हायरोफेंट निकल के आ रहा है, एक ये भी हायरोफेंट और देखिए ये भी हायरोफेंट। बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग हुई है डियर व्यूवर्स। और आप इसमें से जो लोग, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत लोग हीलर्स हो, और मे बी आप लोग अपने सेशंस लेते हो, और बहुत सारी आपको शक्तियाँ मिली हुई हैं ईश्वर की तरफ से। कुछ आपने कमाई है और कुछ आपने ये मंत्रों के द्वारा, जो भी चीज़ें आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी मैं देख रही हूँ। और आगे जाके आपको, अगर आपको डाउट है मन में कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, बट ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उसको वन बाय वन अनलॉक करिए। और आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं बहुत देख रही हूँ। आप किसी के साथ भी बैठोगे, उससे बात करोगे, लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाइएगा, क्योंकि वो मीठा जहाँ होता है वहीं मक्खियाँ आती है ना, तो अपने आप को सेव कीजिएगा। और ये देखिए फिर से ये निकल के आ रहा है कि आपके पास पैसा और प्यार दोनों चीज़ें आ रही हैं। जो पास्ट में जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई, यूनिवर्स को अगर आप बोलते हो कि ईश्वर ने सब मेरा ले लिया, बट वो यूनिवर्स कभी किसी का कुछ नहीं रखता। मैं हमेशा बोलती हूँ, वो हमेशा कई गुना करके वापस करता है। यूनिवर्स कभी किसी का कुछ नहीं रखता, ये बात गांठ बांध लीजिए। तो जो आप यूनिवर्स में दोगे वो वापस मिलेगा, और कई गुना होके मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी तरफ मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, और कोई आप ट्रेवल करके कहीं में भी जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कुछ भी आप ट्रेवल करके कहीं गए हो, तो वो आपका सक्सेसफुल होगा, वो आपके पक्ष में होगा, वहां से आपकी ग्रोथ होगी। हैप्पी फैमिली देखिए फिर से एक, अगर हम यहाँ पे ये देखें तो देखिए कितनी हैप्पी फैमिली और अबंडेंस, प्यार और पैसा सब कुछ ही दिख रहा है, ठीक है। तो एक अबंडेंट लाइफ, आप आगे का अबंडेंट फ्यूचर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एक सिंगल कार्ड लूंगी, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप एक किंग की पोजीशन में पहुंचोगे और यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि आपको पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं करना है कि आपको बीमारियां ले लो, खाना पीना ठीक से नहीं खाओ, सो ठीक से नहीं, कितना, क्योंकि देखिए पैसे भी हो, कितना प्रेशर है, कितना दबा हुआ है ये किंग। तो पोजीशन तो आपकी होगी अच्छी, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो भी आप कर सके, अपना खाना ठीक से खाएं, टाइम पे सोएं, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, इसमें से गाइडेंस ले लेते हैं। पूरा सेहत का भी ख्याल रखना है आपको अपना। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपके लिए एक नेक्स्ट गाइडेंस आया है कि आपके अंदर जो डर है, जो आपने फालतू का डर अपने अंदर रखा हुआ है, उस पर काम कीजिए। ठीक है, वो केवल आपका भ्रम है, वो डर। आप कुछ ऐसा रियलिटी को फेस करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, तो उस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे शिव जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फील हुई। शिव जी की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपा है और गणपति जी की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी। तो चलिए हम देखते हैं डाउनलोड क्या निकल के आता है। सच सामने आने वाला है, आपकी जीत निश्चित है। तो कोई सच, कोई जस्टिस, आपके साथ अब जस्टिस का टाइम आ गया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें छुपी हुई थी, जो आपको लगता था कि अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो सच बिल्कुल सामने आने वाला है और इसमें जीत आपकी होगी। जो भी चीज़ें होंगी वो आपके पक्ष में होंगी। यू विल शाइन, मतलब ओवरऑल देखो तो आप शाइन ही करोगे। अब जिसकी जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन से निकल के शाइन करेगा। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, तो कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। आपका कोई लव्ड वन है या कोई आपके हिडन जो लवर्स होते हैं, जो आपके सामने कभी बोल नहीं पाए, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, है ना। या फिर जिन्होंने पास्ट में आपसे मुंह मोड़ा था, वो वापस आना, आके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बी ट्रू टू योर सेल्फ, तो आपको अपने आप से बिल्कुल सच्चा और ईमानदार होना है। ये डिवाइन का आदेश है, ये मैसेज भी नहीं, मैं आदेश बोलूँगी कि आपको बिल्कुल अपनी तरफ से ईमानदार और सच्चा होना है। किसी भी कीमत पे खुद को अंधेरे में और धोखे में मत रखिएगा। आपका क्राउन चक्र सुपर एक्टिव है, आपको अपनी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपसे अभी वही कहा कि आपको अपनी एनर्जी को बचाना है। मक्खियाँ मीठी चीज़ों पे आती हैं, आपको अपने आप को बचाना है। तो आपका क्राउन चक्र अभी सुपर एक्टिवेट है। आप बहुत पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस में इस वक्त चल रहे हो, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आपको अपनी एनर्जी को बचाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग पूछते हो कमेंट्स में कि मैम एनर्जी कैसे बचानी है, तो अपने चक्रास मेडिटेशन कीजिए और जिससे आपको अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं उसके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा मत कीजिए और एक थोड़ा डिस्टेंस पे बात करिए। इतना आपके ऑरा में वो प्रवेश ना हो, थोड़ा दूरी से बात कीजिए। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। जो आपको घुटन दे आप उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती का एंटरटेन मत कीजिए। ठीक है, ये एक दो मैंने एग्जाम्पल बताया, ऐसे वो आपको खुद ही पता चलेगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है ये। आई लाइक योर मिनी स्कर्ट, ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो देखिएगा कि कौन किसके लिए किसी की मिनी स्कर्ट पसंद है, स्पेसिफिक मैसेज है ये। आई वॉन्ट टू गिव यू अ रोज, पहले भाई निकला प्रपोज करना चाहता हूँ, ये था। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, आई वॉन्ट टू गिव यू अ रोज, तो हो सकता है भाई आपका वैलेंटाइन डे अच्छा रहे और ऐसा कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपको रोज देना चाहता है। और कोई भी दिन वो हो सकता है, वो तो एक नाम स्पेसिफिक डेट दे दी गई वैलेंटाइन डे, बट इसका कोई दिन समय नहीं होता है ना। तो कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपको बहुत प्रपोज करना चाहता है वो, क्योंकि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो स्पेल इज रिमूव्ड,
स्पेल रिमूव हो चुका है आपके, मतलब जो भी जिस किसी ने भी तंत्र मंत्र किया था, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में इस वक्त हो, आप बहुत उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में आप इस वक्त डील कर रहे हो, बहुत हाई एनर्जीज के साथ इस वक्त कनेक्टेड हो। तो ये सब स्पेल्स वगैरह का कोई काम नहीं है, स्पेल सारे रिमूव हो चुके हैं। शत्रु आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, तो अब आप गॉसिप का एक रीजन बन गए हो। आपकी ब्यूटी भी बढ़ रही है, आपका टैलेंट भी बढ़ रहा है, आपको नेम फेम भी मिल रहा है, आपको लोग वैल्यू दे रहे हैं, तो लोग अब गॉसिप करना अब करेंगे क्या? गॉसिप भी उन्हीं की होती है ना जिनमें कोई बात होती है। तो अब आप में बात वो आ रही है, इसी वजह से ये भी आपने कमाया है, ये भी अपने टैलेंट से और अपनी मेहनत से आपने कमाया है कि लोग आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं। यू आर ऑल राउंडर, वही आज वही कहा ना कि ब्यूटी विद ब्रेन। आज जो हम टॉपिक जिस पे बात किया, आंतरिक और बाहरी सुंदरता सब कुछ बढ़ रही, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही बनाना चाहता है ना, आपको ऑलराउंडर बनाना चाहता है यूनिवर्स, कि आपको टैलेंट पे भी आप अच्छा हो, आप सुंदरता में भी अच्छे हो, बातचीत में भी अच्छे हो, पर्सनालिटी सब तरफ से आप अच्छे हो, एनर्जी भी आपकी अच्छी हो, है ना, पैसा भी है, प्यार भी, सब कुछ आपको हर तरफ से वो यूनिवर्स आपको अबंडेंट और ऑलराउंडर बना रहा है, ताकि कोई अब आपके अंदर कमी नहीं निकाल सके, जो पास्ट में बहुत कमियां निकाली गई आपके अंदर। 2 और लूंगी। यू आर ए शाइनिंग स्टार, क्या बात है। देखिए आप शाइनिंग स्टार हो, और बिल्कुल कितना कंफर्मेशन मिला है आपके लिए। स्टार सीड का कार्ड्स में भी निकल के आया, एरोफेंट्स का कार्ड निकल के आया, और आज रीडिंग भी वही चीज़ है। मतलब आप बिल्कुल शाइनिंग स्टार हो। आप क्या ही बोलूँ मैं, ये अपने आप में एक कंफर्मेशन है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत पॉपुलर हो रहे हो, तभी लोग आपकी पीठ के पीछे गॉसिप कर रहे हैं, और लोग तभी आपसे इतना अट्रैक्टेड हैं। तो बिल्कुल आप अपनी एनर्जी को बचाइए। अगर एनर्जी बचाना नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो कम से कम अपने टाइम को बचाइए। जब टाइम बचाएंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिक बच जाएगी आपकी। घर के खाने में बुजुर्गों के स्वाद व स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। आपके घर में, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, तो खाना थोड़ा उनके हिसाब से भी बनाइए। थोड़ा मतलब स्पाइसी, जो भी आपको लगता है स्पाइसी खाना है, उनको सादा खाना है, तो थोड़ा उनके हिसाब का भी बनाइए, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। ये एक और ले लेती हूँ। आसमान की तरफ देख के प्रणाम करो, तुम्हारी प्रार्थना हम तक पहुंच जाएगी। तो आपको आसमान की तरफ देखना है और प्रणाम करना है। अपना वो करिए, सर झुका के अपने इष्ट को बोलिए, जो भी चीज़ें प्रार्थना आप करोगे वो ईश्वर तक पहुंच जाएगी, और ये उन्होंने आपको रास्ता बता दिया है, ठीक है, प्रार्थना करने का। चलिए डियर व्यूअर्स, मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।